परम शांति, भेद के भेद की परम 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 महाशांति, 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 महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे रियल प्योरिटी यानी पवित्रता। ये रियल प्योरिटी है क्या, उसको कैसे प्राप्त करें। तो आध्यात्मिकता में पवित्रता का महत्व है, लेकिन उसका महत्व इतना ज़्यादा है, मतलब धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो गया कि केवल पवित्रता के ऊपर फोकस चला गया और आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक ज्ञान ये सारे पीछे रह गए। समाज में अनेक नियम भी बन गए हैं ये पवित्रता को लेकर। तो सबके मन में है कि भगवान सबसे पवित्र है, तो भक्ति मार्ग में भी ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भगवान की फोटो हो या मूर्ति हो, उसको पवित्र स्थान में रखना है, रोज उस स्थान को सफाई करना है। तो ऐसे ही जो परमात्मा को, चित्र को मन में रखने के लिए भी मन को भी साफ रखना पड़ता है, मन को भी पवित्र रखना पड़ेगा। तो ये जो मन में जो पवित्रता को कैसे लाया जाए, तो जिस मन परमात्मा के चित्र को रख सके, तो उसके लिए मन को ज्ञान अग्नि से सफाई करना पड़ेगा। ये पवित्रता का महत्व आध्यात्मिकता में है और इस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए अनेक लोग शादी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शादी करने से कामना वासना बढ़ जाता है, उसके साथ साथ गृहस्थ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि परमात्मा की खोज शादी एक बाधक है, परमात्मा की खोज में शादी एक बाधक है। और इस चक्कर में बहुत आत्माएं अविवाहित रहते हैं या संन्यास ले लेते हैं। कुछ लोग विवाहित जीवन छोड़ के आश्रम चले जाते हैं, सो दैट वो अपने परिवार से अलग रहें, तो पवित्रता मेंटेन रहेगा। कुछ आत्माएं ऐसे भी हैं कि वो खाने में इतना सावधानी बरतते हैं कि कहीं भी प्याज लहसुन का कुछ भी थोड़ा सा बनता है तो वहाँ खाना भी नहीं खाते हैं। क्या सच में ये पवित्रता है? क्या कोई शादी कर लिया या कहीं से प्याज लहसुन खाया तो क्या उसके पवित्रता खत्म हो जाएगा? क्या वो परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिकता के नाम पर उतना कठोर हो जाते हैं कि ज्ञान प्राप्त के बदले धीरे धीरे तमो प्रधान की ओर चले जाते हैं। ऐसे रिवाज भी है कि लोग स्त्री के मुंह नहीं देखते हैं, विधवा के मुंह नहीं देखते हैं धार्मिक कार्य के समय, तो ये सब वर्जित मानते हैं। तो क्या सच में ये पवित्रता है? जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता है, अंतकरण में आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होता, तब तक पवित्रता को उपलब्धि करना या पवित्रता को प्राप्त करना असंभव है। कितने भी भैंस या सादा खाना खा लीजिए, कितने भी स्त्री पुरुष से अलग रहे या पुरुष स्त्री से दूर रहे, लेकिन उससे क्या परमात्मा प्राप्ति हो जाता है? पहले है ज्ञान। ज्ञान अग्नि से आत्मा की शुद्धिकरण होता है। आत्मा शुद्ध होगा तो स्थूल शुद्धता ऑटोमेटिक आएगा। स्थूल शुद्धता से आत्मा की शुद्धिकरण नहीं हो सकता। आत्मा का शुद्धता के लिए जो डिटर्जेंट जैसा काम करता है वो है ज्ञान। आत्मा को ज्ञान के ऊपर बहुत फोकस्ड रहना चाहिए, ना कि ये स्थूल शुद्धता और अंध रिचुअल्स। ये सब अंध रिचुअल्स हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो आत्माएं जो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कामना वासना से प्रभावित हो जाएंगे, क्या उन्होंने सोचे हैं कि उनके अंदर जो डर है कामना वासना, इसका मतलब उनके चित्त में या कारण शरीर में अभी भी कामना वासना जागृत है, वो एक संस्कार के रूप में पड़ा हुआ है। तो उससे क्या वो भाग सकते हैं? कामना वासना से क्या भाग सकते हैं? जो उनके अंदर पड़ा हुआ है, वो सन्यासी हो या शादी ना करे, लेकिन कामना वासना तो उनके अंदर ही है, इसलिए तो डर रहे हैं। जब तक संस्कार है, चाहे वो उस वस्तु से कितने भी दूर रहे, लेकिन शुद्धता कभी नहीं आ सकता। शुद्धता अंतकरण की एक स्थिति है। डर है यानी संस्कार अंदर उजागर है। लेकिन किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया है और उनके अंदर दिव्य अनुभूतियां हो रहा है, परमात्मा के प्रेम जागृत हो गया है, तब वो सांसारिक वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को संपूर्ण विरक्त हो गया है। फिर ऐसे आत्मा निर्णय ले सकता है कि वो शादी करे या ना करे, क्योंकि वो विश्व कल्याण के लिए शादी भी ना किया तो उसका एक जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जो बिना समझ संन्यास ले लेते हैं या शादी ना करते हैं, तो ऐसे तो आत्माएं समाज के ऊपर बोझ बन जाते हैं। बिना परमात्मा प्यार और बिना ज्ञान के तो परमात्मा प्रेम जागृत होता ही नहीं है। तो उस स्थिति में पवित्रता को मेंटेन करने के लिए या पवित्रता रखने के लिए
शादी ना करना या संन्यास ले लेना आत्मा को भटका सकता है। तो शुद्धता तो एक अंतःकरण की स्थिति है, वो आत्मा ही खुद डिसीजन कर सकता है या सकती है कि वो शादी करे या सन्यासी ले, तो वो डिसीजन खुद अपने आप को जज करके लेना चाहिए। तो अभी हम चर्चा करेंगे प्यूरिटी या पवित्रता, जिस पवित्रता से परमात्मा की प्राप्ति हो सकता है उसका विश्लेषण करेंगे। तो जो धरती के ऊपर पंचभूत है, पंचभूत के शरीर में आज आत्मा फंस चुका है, तो ये 5 कैटेगरी का विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। धरती पे 5 तत्व है, 5 तत्वों के हिसाब से 5 तन्मात्रा है, तो पंच विकार भी है। प्रधान तो ये पंच विकार के अंदर सारे विकार आ जाता है। आत्मा तत्व में फंसा है तो विकार तो रहेगा ही, लेकिन वो विकार से मुक्त होने का रास्ता पता होना चाहिए। तो वो रास्ता है ज्ञान मार्ग, अर्थात 5 तन्मात्रा रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से जब तक आत्मा सुख ले रहा है तब तक विकार भी तत्व में आता रहेगा। तो जीवन में ज्ञान नहीं है तो ये पंच तन्मात्रा तो विकार ही देगा। जो सुख का साधन है उसी से विकार जुड़ा हुआ है। ये तत्वों का गुण है। तो क्या सुंदर वस्तु देखना भी प्योरिटी नहीं है? उस वस्तु को देखना और उसका प्रशंसा करना ठीक है, लेकिन उससे बार बार देखने की इच्छा, पाने की इच्छा, भोग करने की इच्छा, ये जो अंतःकरण में वृत्तियां का जागृत होना है, ये सब विकार है। अर्थात विकार बुद्धि में है, संकल्प में है, इंटेंशन में है। तो विकार की परिभाषा तो समझ में आ जाएगा सबको धीरे धीरे। अंतःकरण प्रकृति का अंश है, तो अंतःकरण ऊर्जावान है, क्रियाशील है, परिवर्तनशील है। जो ऊर्जा कामना वासना बन के अंतःकरण में घूम रहा है वही ऊर्जा क्रोध बन रहा है। अर्थात विकार तो एक ऊर्जा ही है अंतःकरण में, वो भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रहा है परिस्थिति के हिसाब से। जो विषय वस्तु या तन्मात्रा सामने आएगा वो विकार ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाएगा, चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है, सन्यास है या समाज में रहता है, या कितने भी बड़ा गुरु है। बोलना और अंतःकरण में अनुभव करना दोनों अलग बात है। भाषण देना आसान है, लेकिन संस्कार परिवर्तन करना बहुत बड़ा तपस्या है। जब तक देवान है तब तक ये विकार साथ साथ है। जैसे जन्म के साथ मृत्यु है, ऐसे शरीर के साथ ये विकार ही रहता है। जैसे भूकंप आया और कोई टेबल के नीचे बैठ जाए और सोचे तो वो बच जाएगा, लेकिन ये एक भ्रम मात्र है। ऐसे ही बिना परम ज्ञान और आत्मा के शुद्धिकरण या अंतःकरण के शुद्धिकरण और परमात्मा के प्रेम के बिना पवित्रता आ ही नहीं सकता है। तो पहले जज करना है कि हमारे अंदर वो स्थिति प्राप्त हुआ है कि नहीं। जैसे स्थूल शरीर में हम कितना भी स्वादिष्ट खाना खा लें, वो खाना खाने के साथ साथ यही शरीर में टॉयलेट भी बन जाता है, वो स्टोर भी होता है। तो क्या टॉयलेट से हम अपने शरीर को हम अलग कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि ये पंच तत्वों का नियम है। लेकिन हम कैसे साफ रह सकते हैं ये पता है। ऐसे ही जब तक हम पंच तत्व में हैं विकार हमारे साथ साथ रहेगा, लेकिन हम ज्ञान और परमात्मा प्रेम से अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए केवल कर्म योगी ही पवित्र रह सकता है, और कर्म योगी परम ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। कर्म योग का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुआ है। केवल परम ज्ञान और परम योग के अभ्यास से रियल प्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है। कारण शरीर चित्त यानी अंतःकरण इतना डायनामिक है, इतना फास्ट काम करता है। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो ऑटोमेटिक संस्कार के हिसाब से अंतःकरण में प्रोसेस हो रहा है और नया संस्कार या कर्म का बीज सर्जन कर रहा है। तो इंद्रियां से ऊपर है मन, मन से ऊपर है अहंकार, फिर अहंकार के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है आत्मा। अहंकार, अहंकार का मतलब है स्मृति यानी संस्कार जो हमारे चित्त में पड़ा है। ये एक स्टोर्ड डाटाबेस है हमारे चित्त में, और इसी के ऊपर अहंकार आधारित है। जैसे हमारे संस्कार यानी हमारे डाटाबेस चेंज हो जाएगा, हमारे अहंकार भी परिवर्तन हो जाएगा। बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो संस्कार, जो संस्कार हमारे चित्त में पड़ा है, जो अहंकार रूप में प्रकट हो रहा है, यानी ये जो 5 विकार हमारे आत्मा को कंट्रोल करेगा। अहंकार 5 विकार में से मूल है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह जन्म लेता है। तो अहंकार ही काम बन जाता है, अहंकार से ही क्रोध बनता है, अहंकार से लोभ, मोह, सारे चीज का जन्म अहंकार से होता है। जब तक अहंकार है तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह रहेगा। ये स्पिरिचुअल नियम है, ये एक आध्यात्मिक नियम है।
तो जिसके अंदर काम वासना नहीं है तो वो क्रोध ज्यादा रहेगा, क्रोध नहीं है तो उसके अंदर लोभ रहेगा, लोभ नहीं है तो मोह रहेगा। तो ये जो ऊर्जा, ये जो 5 विकार जो ऊर्जा के रूप में हमारे अंतःकरण में फ्लो हो रहा है, जब तक अहंकार है तब ये कोई ना कोई एक रूप में वो कम ज्यादा बन के रहेगा ही। इसलिए जो है सनातन शास्त्र में भी ये बताया गया है कि जो आत्मा गृहस्थ में भी कामिनी, कांचन, कीर्ति ये तीनों से मुक्त है, इनके प्रभाव से मुक्त है, इनके प्रति आकर्षित नहीं है, तो वो गृहस्थ में भी संन्यास जैसा है। तो इसलिए जो सोचता है कि शादी ना करके या संन्यास लेने से, कामना वासना से बच गए हैं, वो गलतफहमी में है और वो सबसे ज्यादा फंसते हैं और बदनाम भी होते हैं। जैसे मेन पाइप में ब्रांच पाइप है तो पानी बंद करना है तो मेन पाइप का सप्लाई बंद करना पड़ेगा, ना कि ब्रांच पाइप का पानी बंद करना है। एक ब्रांच पाइप में पानी बंद करोगे तो दूसरे पाइप में ज्यादा पानी जाएगा, यानी काम वासना बंद करोगे तो वो क्रोध बन जाएगा, क्रोध काम वासना को बंद करोगे तो लोभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब ऊर्जा बिना ज्ञान के ये विकार तो रहेगा। जब तक देवान है, जब तक अहंकार है, ये विकार कम ज्यादा बन के पंच तत्वों में घूमते फिरते रहेंगे ऊर्जा के रूप में। चेतन शक्ति मन के द्वारा प्रवाह कंटिन्यूसली हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तार में प्रवाह होता रहता है। जहां भी ब्लॉकेज होगा तो वो अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। तो ऐसे ही विकार हमारे अंदर प्रवाहित होता रहता है, अनेक रूप में प्रवाहित होता रहता है। आत्मा के सबसे नजदीक है बुद्धि, तो बुद्धि को पहले ज्ञान से और परमात्मा प्रेम से भरना है। जैसे कि बुद्धि ज्ञान से परमात्मा के ऊपर निश्चय हो जाए और सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ समझे, तब ऑटोमेटिक मन परमात्मा ज्ञान और सेवा में लगेगा और चेतन का प्रवाह केवल परमार्थ के लिए होगा। तभी सारे सांसारिक जो विकार बंद हो जाएंगे, मतलब जो पाइप हैं जिसमें चेतना प्रवाह कर रहा है वो बंद होंगे, संसार के ओर प्रवाह होना बंद होंगे और परमात्मा के ओर प्रवाहित होंगे। मन मना होगा, तब मन परमात्मा में जुड़ेगा, आत्मा में जुड़ेगा और स्थूल प्योरिटी अपने आप डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली होगा। ये अभ्यास से होता है, इसलिए ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर बाकी सब है। बिना ज्ञान के कोई भी पुरुषार्थ काम में नहीं आने वाला। जो प्रकृति के नियम है वो ना पवित्र है ना अपवित्र है। कोई भी प्रकृति के नियम को अपवित्र मानने मात्र से आत्मा माया में फंस जाता है। जिसको वो अपवित्र कहता है वही कार्य में खुद लिप्त हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो पुरुष के स्त्री के लिए आकर्षण या स्त्री के पुरुष के लिए आकर्षण, ये एक प्रकृति का नियम है। इसके लिए किसी को पवित्र कहना या उस दृष्टि से देखना ही बुद्धि को मलिन कर देना है। सब कुछ एक नियम है और नियम से हो रहा है। जब तक ज्ञान नहीं है, संसार के हर वस्तु में कौतूहल जागृत होता है, लेकिन ज्ञान आते ही ये सब आकर्षण खत्म हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ जो भी लड़ेगा उसका तो हारना निश्चित ही है। प्रकृति को ज्ञान और प्रेम से परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए ये सृष्टि पवित्रता से भरा है, ये संकल्प करते रहना है, तो खुद भी पवित्र हो जाएंगे और सामने वाला भी हो जाएगा। रियल प्यूरिटी का एक ही आंसर है, बुद्धि की शुद्धता। बुद्धि की शुद्धता से आत्मा शुद्ध रहता है। बुद्धि की शुद्धता परमात्मा ज्ञान और प्रेम से जागृत होता है। बिना परमात्मा ज्ञान और प्रेम रियल प्योरिटी इमर्ज होता ही नहीं है। जो प्योरिटी है वो सच में आत्मा का प्योरिटी है, जो बुद्धि में रिफ्लेक्ट होता है। अभी भी ऐसे रियल प्योर आत्मा बहुत है संसार में, और गृहस्थ में भी है जो रोज ज्ञान योग अभ्यास करते हैं। जो प्रकृति को अपवित्र मानता है, प्रकृति उसको अपवित्र करके ही छोड़ता है, तो प्रकृति से पवित्र कुछ है ही नहीं। ऐसे परमात्मा पवित्र है और ऐसे ही प्रकृति भी पवित्र है। ये संकल्प हर वक्त करते रहना है। हर वृत्ति, दृष्टि और संकल्प में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हत्की की प्यूरिटी के चक्कर में अनेक जन्म लेना पड़ जाएगा। पता चला इस जन्म में शादी नहीं किया प्यूरिटी के लिए, लेकिन कारण शरीर में ऐसे रिकॉर्ड बन गया कि केवल शादी करने के लिए अनेक बार जन्म लेना पड़ गया। ये भक्ति मार्ग के कॉन्सेप्ट है कि शादी ना करना, संन्यास लेना इत्यादि से पवित्रता मिलता है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग में इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक कथा है, मतलब एक आध्यात्मिकता में एग्जाम्पल दिया जाता है। एक लड़की अपने जीवन भर आध्यात्मिक अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया, नाम जप करते रहा और अविवाहित रहा, और
कोई पुरुष का मुख तक नहीं देखा, लेकिन जब उम्र हुआ और एक बार वो बीमार पड़ी तो उससे एक डॉक्टर देखने आया, लेकिन वो डॉक्टर पुरुष था तो उसने डॉक्टर को देखने से भी मना किया, तो दोनों के बीच में पर्दा डाला गया। तो लेकिन जब डॉक्टर ने अपने हाथों से उनको छुआ कि उनको तबीयत जानने के लिए, तो वो स्पर्श पाके वो लड़की के अंदर कामना की भावना जागृत हो गया, जिसने जीवन भर वो जानता ही नहीं था कामना क्या है और जीवन भर अकेले ही रहा, उसके मन में वो मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में, उसके लास्ट मोमेंट में ये भावना जागृत। तो वो लड़की भी खुद आश्चर्य हो गया। फिर वो लड़की मर गई और बोलते हैं कि वो मरने के बाद जो अगले जन्म में वो वेश्या बन के जन्म लिया। तो अंत मतेसु गति, तो उसका जीवन भर का जो तपस्या था वो एक क्षण में खत्म हो गया। इसलिए ज्ञान बिना, ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनने से पवित्रता ऑटोमेटिक आएगा। तो ये तो हो गया कामना वासना। ऐसे ही जैसे खान पान में, खाने के बारे में देखा जाए तो प्रकृति के नियम के हिसाब से मनुष्य को तो भेज खाना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, भेज खाना मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। जैसे हमारे हर डीएनए और सेल में, डीएनए या सेल में हमारे ऊर्जा है, हमारे संस्कार है, ऐसे कोई भी जीव में उसके ऊर्जा और संस्कार है तो वो भी उसके डीएनए में ही है, उसके हर सेल में है। जो नॉनवेज खा रहे हैं तो वो सोचे क्या खा रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते होंगे और उनका कैसे संस्कार बन रहा है। पशु की संस्कार खा रहे हैं, पशु की ऊर्जा को खा रहे हैं, उनके सेल में जो ऊर्जा है उसको खा रहे हैं। संस्कार कर्म को बेग देता है और कर्म संस्कार बनाता है। जो भी स्वाद के लिए नॉनवेज खा रहे हैं, असल में वो पशुत्व को अपने शरीर में ले रहे हैं। पशु के सारे स्थूल संस्कार और स्मृति खा रहे हैं, ये गहरा कर्म बना रहा है उसमें। धीरे धीरे ये संस्कार चेतन शक्ति को कम करने लगेगा और आत्मा का ऊर्जा खत्म करने लगेगा। संस्कार बुद्धि को, फिर बुद्धि मन को प्रभावित करता है। तो नॉनवेज जो खाते हैं उनका मन, शरीर तो मनुष्य का रहता है लेकिन मन पशु तुल्य बन जाता है, क्योंकि वो संस्कार बुद्धि मन को इफेक्ट करता है। इसलिए जैसा अन्न ऐसा मन बोलते हैं। खाद्य खाना भी एक कर्म है, इसलिए ये खाने के साथ जितना फैक्टर जुड़ा है सब कुछ संस्कार के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे कोई भेज खा रहा है लेकिन जो पैसे से खाने का बंदोबस्त हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, तो वो आत्मा तमोगुणी बन जाएगा, धीरे धीरे तमोगुणी बन जाएगा। इसका अर्थ कितना भी अच्छा भेज खाना हो, लेकिन जो पैसे से वो खाना बना है वो पैसे करप्शन, चोरी या किसी से छीन के वो पैसा लिया गया हो, तो उससे जो खाना बनेगा वो भी तमो प्रधान खाना रहेगा। चाहे वो वेज फूड हो, उसका प्रभाव भी आत्मा के संस्कार के ऊपर पड़ेगा। फिर संस्कार बुद्धि से मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो मन उसका तमो प्रधान होगा। तो इसलिए खाना कैसे धन से बना है, किसने किस तरह बनाया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसलिए सनातन शास्त्र में भी उसका प्रोसेस बताया गया है कि एक साधक को कैसे खाना चाहिए। लेकिन आसान तरीका है कि अपने उपार्जित पैसे से भेज खाना खाओ, ज्यादा सोचो मत, भूख लगने से खा लीजिए, सब हजम हो जाएगा। कुछ लोग मुफ्त में खाने का भी पसंद करते हैं, लेकिन ये जान लो मुफ्त में प्रकृति कुछ नहीं देता है। मुफ्त खाने वाले को कुछ ना कुछ अच्छा संस्कार खोना पड़ेगा, जो उसको भरना पड़ेगा। इसलिए प्याज लहसुन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉडी जितना हजम कर सकता है उतना खाना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। ज्ञानी खाना केवल बेहद की कर्म करने के लिए खाता है, इसलिए ज्ञानी को प्याज लहसुन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी प्याज लहसुन कम लेना अच्छा ही है, विज्ञान के हिसाब से भी प्याज लहसुन जितना कम खाया जाए उतना अच्छा है। तो हम जितना भी प्योरिटी मेंटेन करेंगे, ये स्थूल रूप में मेंटेन करना असंभव है, तो उसमें भूल चूक हो ही जाएगा तो मन के ऊपर प्रभाव आएगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ज्ञान के ऊपर फोकस्ड है, जिसका बुद्धि बाप को समर्पित हो गया है और कर्म योगी का जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो अपने आप ही पवित्र रहेगा। वो रियल प्योरिटी है, आत्मा की प्योरिटी रियल प्योरिटी है। बाकी कोई चीज जो भी तत्व में है सारे इम्प्योर है। और जो केवल पवित्रता के ऊपर फोकस कर रहा है, इसका मतलब वो तत्वों के ऊपर फोकस कर रहा है, तो वो अपने आप को पवित्र रखना उसके लिए असंभव है, क्योंकि कारण शरीर ही डिसाइड करेगा कि वो उसके साथ क्या होने वाला है। माया को तो एक मौका चाहिए, थोड़ा सा गलत सोच आएगा तो माया सारे चीज को खत्म कर देगा। तो बुद्धि को दादाजी को समर्पण करके
और हर पल दादाजी के बारे में सोचते रहें, तो अपने आप हम रियल प्योरिटी को प्राप्त कर लेंगे। परम शांति, परम शांति, परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति।